नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और हम लेकर आए आपके लिए बेहद ही खास पेशकश। जी हां, सरकार के टैक्स फ्री बॉन्ड्स को लेकर मशहूर हस्तियों और फिल्मी सितारों में जबरदस्त उत्साह है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने रेलवे बॉन्ड के लिए 10 करोड़ रुपए की बोली लगाई है, तो अक्षय कुमार ने 45 करोड़ रुपए के लिए बोली लगाई है। यही नहीं, 10, 15 और 20 सालों के लिए अच्छे फायदे का सौदा होने की वजह से बैंक, कॉर्पोरेट और ट्रस्ट भी बॉन्ड्स की बोली लगाने में काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बॉलीवुड में बॉन्ड्स के क्रेज पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कई खास मेहमान, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड स्टार्स ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हैं, बल्कि वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से उन्हें रिटर्न के साथ टैक्स में भी छूट मिल सके। हाल ही में कई एक्टर्स ने ऐसे ही बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है जहां से उन्हें टैक्स में छूट मिल रही है। स्टार्स जो कमाई करते हैं उसका काफी हिस्सा टैक्स भरने में चला जाता है। ऐसे में स्टार टैक्स बचाने और बेहतर रिटर्न पाने के लिए टैक्स फ्री बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा सेफ समझते हैं। लिहाजा आमिर खान और अक्षय कुमार से लेकर करीना कपूर तक ने IRFC बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है। बॉलीवुड से काफी फिल्म स्टार्स ये टैक्स फ्री बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उस पे रिटर्न काफी अच्छा मिलता है। दे आर टैक्स फ्री बॉन्ड्स वेयर द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो 10.85 के करीब 85 के करीब रिटर्न होता है इसका। तो जब आप इसको बैंक एफडी के साथ कंपेयर करें जहां अभी 7.5-8% मिलता है, ये आपको रिटर्न वाइज बहुत अच्छा रिटर्न है। आमिर खान ने 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं, जबकि अक्षय कुमार ने 45 करोड़ रुपए का। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर ने 20 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे हैं और उनकी बहन करिश्मा कपूर ने 5 बॉन्ड्स में 5 करोड़ का निवेश किया है। इसके अलावा रणबीर कपूर और ऐश्वर्या राय जैसे स्टार्स का नाम भी IRFC के बॉन्ड खरीदने वालों में शामिल है। दरअसल फिल्मी हस्तियां इंटरेस्ट रेट और लॉन्ग टर्म गेन के लिए बॉन्ड्स में निवेश बेहतरीन ऑप्शन मानती हैं। सरकार टैक्स फ्री बॉन्ड योजना लेकर आई है। इसमें कुछ बॉन्ड बाजार में आ चुके हैं, जबकि कुछ आने वाले हैं, जिसमें से NHAI 10,000 करोड़, IRFC 4,532 करोड़, HUDCO 3,500 करोड़, IREDA 2,000 करोड़, साथ ही REC 700 और NTPC 700 करोड़ रुपए के टैक्स फ्री बॉन्ड हैं। IRFC बॉन्ड्स के इस इशू में रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ कॉर्पोरेट्स, ट्रस्ट और बैंक भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी IRFC के बॉन्ड में 2,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि विप्रो ने 1,000 करोड़ का निवेश किया है। IRFC बॉन्ड 10, 15 और 20 साल के लिए खरीदे जा सकते हैं, जिसका कूपन रेट 7.32% से लेकर 7.53% है। IRFC टैक्स फ्री बॉन्ड्स में यस बैंक, बॉश, रिलायंस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट और केके मिस्त्री ने भी निवेश किया है। वहीं दूसरी कई हस्तियों ने भी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प यानी IRFC के बॉन्ड खरीदे हैं, जिसमें हाफिज कॉन्ट्रैक्टर का नाम भी शामिल है। जाहिर है, सरकार के टैक्स फ्री बॉन्ड्स को अच्छी तरजीह मिल रही है। लॉन्ग टर्म निवेश से मुनाफा कमाने का मौका फिल्मी हस्तियों के अलावा बैंक, कॉर्पोरेट्स और ट्रस्ट भी कैश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो IRFC बॉन्ड को मिल रहा है बढ़िया रिस्पांस और इससे रेलवे के काम में तेजी को लेकर रेलवे बोर्ड के फाइनेंस कमिश्नर संजय मुखर्जी से बात की है जी मीडिया संवाददाता समीर दीक्षित ने। हम उनसे बात करेंगे, लेकिन मेरे साथ एक कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे परिचय करवाते हैं। मेरे साथ कृष्ण मल्होत्रा साहब हैं, हेड टैक्सेशन अमरचंद एंड मंगलदास। मेरे साथ इस वक्त हर्ष रुंगटा साहब हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन निपुण मेहता इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे सहयोगी समीर दीक्षित की रिपोर्ट देखिए। इंडियन रेलवेज के IRFC में टैक्स फ्री बॉन्ड में निवेश करना एक फायदे का सौदा साबित हो रहा है, लेकिन क्या ये टैक्स फ्री बॉन्ड और इसकी क्या मॉडलिटीज हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रेलवे बोर्ड फाइनेंस कमिश्नर मिस्टर एस मुखर्जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल, ये जो टैक्स फ्री बॉन्ड है आखिर क्यों इसको सबसे फायदेमंद सौदा बता रहे हैं, क्यों इसमें निवेश करना सब लोग चाहते हैं कि इसमें निवेश करें? सर देखिए, टैक्स फ्री बॉन्ड जो है उस पे जो इन्वेस्टर है उसके लिए इनकम टैक्स फ्री होगा। ये इस पे एक फायदा है कि
लॉन्ग टर्म पूंजी निवेश करने के लिए भी ये फायदेमंद हो रहा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाएगा। रिजर्व बैंक ने इस बार हम लोगों को, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी परमिशन दिया है कि अराउंड 6,000 करोड़ का हम टैक्स फ्री बॉन्ड बाजार में छोड़ सकते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, और हम लोगों ने 4,500 करोड़ का पब्लिक इशू करा था 8 तारीख को। 10 तारीख के अंदर ही इसके डबल से ज़्यादा 10,000 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट हो गया है। इसका यही उद्देश्य है कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करे लॉन्ग टर्म पे, और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है भारतीय रेल के ऊपर, ये इस पे दर्शाया जाता है। क्योंकि बिल्कुल सही सर आप जो बात कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कई बड़े नाम हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसमें कई नामचीन शख्सियत शामिल हैं जो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो क्या ऐसा आपको लगता है कि जो पहलू है जिसको बड़े बड़े नाम इसमें आकर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? अब आप देखिए, रेलवे का एक नवनिर्माण होने जा रहा है, DFC जा रही है, हाई स्पीड हो रहा है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। वो देश के लिए बहुत फायदेमंद है, और इसीलिए मेरे ख्याल से देश के जनता हमको इतना सपोर्ट दिया हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल मार्केट थोड़ा सा शायद फॉल हो सकता है, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि लॉन्ग टर्म के लिए कुछ मांगते हैं, तो इसके लिए काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि 7-7.25% से लेके करीबन 7.5% का क्यूमुलेटिव हम इसको दे रहे हैं इस पे रेट, और वो वन ऑफ द बेस्ट है नॉट ओनली इन द कंट्री बट इन द वर्ल्ड। तो अपने खास मेहमानों का रुख करते हैं। मेरे साथ कृष्ण मल्होत्रा साहब है, टैक्सेशन शार्दुल अमरचंद मंगलदास। कृष्ण मल्होत्रा साहब, आपका बहुत स्वागत है। हर्ष रुंगटा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इस वक्त हमारे साथ है। हर्ष रुंगटा, आपका भी बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। और सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा हर्ष रुंगटा, जिस तरह से हम बॉलीवुड के टैक्स बॉन्ड्स को देख रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने IRFC के टैक्स फ्री बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, अक्षय कुमार 45 करोड़, आमिर खान 10 करोड़, और इसके अलावा भी तमाम सितारे जिनकी लिस्ट हमने आपको दिखाई, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, और आपके हिसाब से इन टैक्स फ्री बॉन्ड्स का क्या फायदा आपको दिखता है? तो जहाँ तक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का सवाल है, आपने जो भी नाम बताए, और भी कई नामचीन लोग हैं, और चाहे नामचीन इतने नहीं हो, जो हाई नेटवर्थ हैं, उनके लिए टैक्स फ्री बॉन्ड एक इसेंशियली लो रिस्क, यानी बिकॉज ये सारी जो इनकी रेटिंग है, ये सारे AAA रेटेड बॉन्ड्स हैं, और लंबे समय के लिए फिक्स्ड टैक्स फ्री रिटर्न इन बॉन्ड्स में मिलता है जी। आप देखें, हाई नेट इंडिविजुअल्स के लिए लो रिस्क और ऑप्शंस भी हैं जिनमें शायद रिटर्न ज्यादा मिले, लेकिन वो फिक्स्ड रिटर्न नहीं होता। तो अगर वो लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड्स में करते हैं, 3 साल से ज्यादा अगर पैसों को रखते हैं, तो हो सकता है उसमें ज्यादा रिटर्न उनको मिले। आर्बिट्राज फंड्स में रखते हैं तो वेरिंग रिटर्न मिलेगा, अगर रेट कम होगी तो कम मिलेगा, ज्यादा होगी तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन टैक्स फ्री मिलेगा, और रिलेटिवली लो रिस्क भी है वो भी। लेकिन टैक्स फ्री बॉन्ड का सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन है वो ये है कि फिक्स्ड रिटर्न है। हालांकि अगर आप देखें तो अब जो NHAI आ रही है, NHAI का जो अब 10,000 करोड़ का टैक्स फ्री बॉन्ड आने वाला है, जो टैक्स फ्री बॉन्ड आने वाला है, उसकी रेट IRFC से 10 बेसिस पॉइंट ज्यादा है। तो चूंकि ये मार्केट रेट से लिंक्ड है, क्योंकि पिछले 90 दिनों में जो मार्केट रेट चलती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के, उसके बेसिस पे टैक्स फ्री बॉन्ड की जो आगामी सीरीज है उसका रेट तय होता है। तो हो सकता है, क्योंकि अब मार्केट थोड़ा सा एक उछाल आया है मार्केट में, स्लाइटली इंटरेस्ट रेट बढ़ी है ये फेड के और दूसरे सब फैक्टर्स के लिए, तो हो सकता है कि अब के जो टैक्स फ्री बॉन्ड है उनमें ज्यादा रेट है, तो वो नहीं पता कि अब आगे और उस रेट का क्या होगा। ओके, आप रहिए हर्ष रुंगटा हमारे साथ। कृष्ण मल्होत्रा साहब, लेकिन इस बात को और कैसे देखें, क्योंकि ये टैक्स फ्री बॉन्ड्स है और ये हाई इंडिविजुअल नेटवर्थ जो HI जिनकी हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, चाहे SBI हो चाहे दूसरे AMCs हो, वो भी इन टैक्स फ्री बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो क्या केवल एक इसका कारण टैक्स फ्री होना, इसकी यील्ड का टैक्स फ्री होना, सेफ्टी होना, सिक्योरिटी होना, या इसके अलावा भी कुछ और कारण आपका मानते हैं इतने बड़े लेवल पर ऐसे लोगों का इस IRFC के टैक्स फ्री बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए?
देखिए, मैं दो चीजें कहूंगा कि अगर आप ट्रेंड देखें, जब 2000 के अंदर टैक्स फ्री बॉन्ड आते थे 9% रेट था, तो ग्रेजुअली रेट्स कम होते चले जा रहे हैं। अभी भी अगर आप देखें पिछले एक साल के अंदर 6 मंथ्स में 4 बॉन्ड्स आए हैं पब्लिक सेक्टर के, सेक्शन 10-15 में जो उन्होंने रिलीफ दिया, और हर एक में ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है। तो जो आगे वाला ट्रेंड लगता है तो वो इंटरेस्ट रेट शायद इतने ज्यादा नहीं रहेंगे, तो उस केस में एक तरह की श्योरिटी है, सर्टनिटी पूरी है, और इसमें पूरा प्रोटेक्टेड है, क्योंकि ये AAA की बहुत अच्छी वो मानी जाती है। रेटिंग दूसरा अच्छी है। हाँ जी, और दूसरा ये था कि जो सीनियर लोग हैं, 50+ के लोग हैं, जिनको रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम 10 साल या 15 साल की चाहिए, क्योंकि इसका रिटर्न एनुअल रिटर्न आएगा। ठीक है। तो जब एनुअल रिटर्न आएगा तो टैक्स फ्री है, तो एक इसके अंदर उस एज के लिए वो रिस्क नहीं ले सकते हैं, एक्यूमुलेट फंड्स हैं सारी उसमें, उसके लिए ये होगा कि प्रोटेक्टेड पैसा है, फिक्स रिटर्न आएगा। ये बड़ी बात आपने बोली है।